हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर सागर चौधरी CISF पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रामर की एक बेहतरीन सी क्लास। इसके दो पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि टेंस क्या होता है, टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और साथ ही मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन होती है वो सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उन वीडियो को वॉच करें, देन इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हो तो आपका कोई भी फायदा नहीं है। आप सबसे पहले जो इसकी दो पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं आप उनको देखें, देन उसके बाद इस वीडियो पर आए। और जो आज की इस क्लास में कराने वाला हूं मैं उस जो लास्ट क्लास में किया था उससे नेक्स्ट पार्ट में अब डिस्कस करने वाला हूं। तो उसमें मैं दो रूल जो है वो डिस्कस कर चुका था। फर्स्ट कौन सा था सर? अफर्मेटिव था, और सेकंड जो था वो नेगेटिव था। अब बारी आई किसकी? रूल नंबर 3 की। सर रूल नंबर 3 जो है वो इंटेरोगेटिव से रिलेटेड है। अफर्मेटिव भी पढ़ा चुका, नेगेटिव भी पढ़ा चुका। इंटेरोगेटिव क्या है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, एक सिंपल इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। तो रूल नंबर 3 आया हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव। क्या? सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंटेरोगेटिव होता क्या है। तो सिंपल इंटेरोगेटिव को अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में डिस्कस करना चाहूं, अगर कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि सिंपल इंटेरोगेटिव बोलते किसको है, तो आप उसको आंसर दोगे कि ऐसे वाक्य जिनके स्टार्टिंग में यानी कि जिनके शुरू में, ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या वर्ड आ जाए वे सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे? सिंपल इंटेरोगेटिव कहलाएंगे। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप यही जो डेफिनेशन है यही डेफिनेशन बताओगे क्या कि सिंपल इंटेरोगेटिव वे वाले वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या वर्ड जुड़ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि क्या वह स्कूल जा रहा है। क्या वह स्कूल जा रहा है। अभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया? क्या वर्ड आ गया जी, तो ये सेंटेंस कहलाएगा हमारा कौन सा? सिंपल इंटेरोगेटिव। ठीक है ना। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होता है, सिंपल इंटेरोगेटिव की पहचान कैसे करें। तो जोन से भी सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में क्या वर्ड मिल जाए वे सभी सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे? आपके सिंपल इंटेरोगेटिव कहलाएंगे। एक सिंपल सी भाषा में मैंने इसको आपको बता दिया है, आप इसको लर्न करेंगे। लर्न क्या आपको समझना है बस। अगर आपने समझ लिया तो आप कितने भी सेंटेंस के आंसर दे सकते हो। ठीक है ना। अब कहने लगे कि सिंपल इंटेरोगेटिव सीख तो लिया हमने क्या होता है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला हुआ था हमारा उसका सिंपल इंटेरोगेटिव का रूल डिस्कस करना है हमें आज की इस वीडियो में। तो सर सबसे पहले आप क्या लगा दोगे? डू या डज का यूज करोगे। देन उसके बाद किसका यूज करोगे? सब्जेक्ट का यूज करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक है ना। रूल क्या हो गया? डू या डज करोगे स्टार्टिंग में आप, फिर किसका यूज करोगे? सब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, और देन उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे तो आपको सेंटेंस अफर्मेटिव माना जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क लगने के बाद ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता है, राइट। ठीक है ना। तो जो इंटेरोगेटिव मार्क है हमारा है ना, क्वेश्चन मार्क जो है, ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये लगाना कंपलसरी हो जाता है इंटेरोगेटिव में। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सर इस रूल को, क्योंकि अभी रूल पढ़ाया आपने है ना, अभी इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं मैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, क्या रोहन नदी में तैरता है। क्या रोहन नदी में तैरता है। क्वेश्चन मार्क लगा दोगे आप। ठीक है ना। अब सर इस सेंटेंस को क्या करना? हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल अभी आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है सर? मैंने बोला था कि रूल को फॉलो करते करते चलना, तो आपका सेंटेंस लाइफ में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो सबसे पहले सर डू या डज में से बताओ क्या लगाना। अब मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था कि प्लूरल के साथ आप डू का यूज करोगे और डज का यूज कहां पे करोगे? जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर होगा। अब क्या रोहन नदी में तैरता है, रोहन तो हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे किसका यूज कर दूं? डज का यूज कर दूं। तो डज। अब किसकी बारी आई? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? रोहन नदी में तैरता है। तो तैरने का काम कौन कर रहा है? नदी में तैरने का वर्क कर रहा है यहाँ पे रोहन। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो डज रोहन। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी इसमें? तैरना। तैरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्विम बोलते हैं। तो डज रोहन स्विम। अब क्या आया? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करोगे आप क्वेश्चन पूछ के। क्या रोहन नदी में तैरता है? रोहन कहां तैरता है? सर नदी में तैरता है। आंसर क्या आया? नदी में आया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? इन द रिवर। इन द रिवर। और क्वेश्चन मार्क आप क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। ठीक है ना। तो सही सेंटेंस हो जाएगा डज रोहन स्विम इन द रिवर। ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। जैसे कि क्या किसान
क्या किसान खेत जोतता है? क्या किसान खेत जोतता है? क्वेश्चन मार्क लगा दो सर, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना। अब इंटेरोगेटिव, अब इसका क्या बनाना, हमें इसको ट्रांसलेट करना है ना। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे सर? रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले डू या डज में से क्या लगा दो? डज लगा दो। डज क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगा दो डज। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? किसान। तो डज द फार्मर, डज द फार्मर। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है इसमें? जोतना है। और जोतने की क्या होती है? प्लोज होती है। PLOUGH क्या होती है? जोतने की सर मीनिंग होता है, ठीक है ना। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। किसान क्या जोतता है? तो आपका आंसर आएगा सर खेत जोतता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? खेत हो गया। तो डज द फार्मर प्लोज द फील्ड, ठीक है ना। और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो ये हमारा हो जाएगा सही सेंटेंस। डज द फार्मर प्लोज द फील्ड। आई होप आपके सिंपल इंटेरोगेटिव समझ में आया होगा। सिंपल इंटेरोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे पहचान करेंगे, वो सब आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 4, जो कि है डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। रूल नंबर 4 डबल इंटेरोगेटिव। रूल नंबर 4 क्या है सर? डबल इंटेरोगेटिव। अब फिर वही बात आई कि डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा कि सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होता है, ऐसे हमें पता होना चाहिए कि डबल इंटेरोगेटिव किसको बोलते हैं, किन सेंटेंसेस को हम डबल इंटेरोगेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना, तो आप इसको ये वाली डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो डबल इंटेरोगेटिव ऐसे वाक्य जिनके बीच में, ऐसे वाक्य जिनके बीच में कब, क्यों, क्या, कब, क्यों, क्या, कहा, कौन आदि शब्द आते हैं, तो क्या कहलाता है? हमारा डबल इंटेरोगेटिव कहलाता है। डबल इंटेरोगेटिव कहलाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में, है ना, ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में आपको क्या मिल जाए? या तो कब मिल जाए, या क्यों मिल जाए, या क्या मिल जाए, या कहा, कौन, है ना, और एक वर्ड आए कैसे। अगर एक कैसे वर्ड भी मिल जाता है तो वो सेंटेंस भी क्या कहलाएगा? हमारा डबल इंटेरोगेटिव कहलाएगा। तो सर अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है कि भाई डबल इंटेरोगेटिव किनको बोलते हैं, तो सर आप बता देना कि डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं ऐसे वाक्य जिनके बीच में कब, क्यों, कहा, कैसे, कौन आदि वर्ड आते हैं, वे सारे सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे? डबल इंटेरोगेटिव कहलाएंगे, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन पता लगी कि पहचान कैसे करोगे डबल इंटेरोगेटिव की। हमने कौन कौन से वर्ड बताए सर? एक तो कब, एक क्यों, एक क्या, एक कहा, एक कौन, और एक वर्ड था हमारा कैसे, ठीक है ना। ये वाले वर्ड बताए। अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आपको मिल जाएगा ना, तो वो सेंटेंस कहलाएगा डबल इंटेरोगेटिव। अब इनकी इंग्लिश क्या होती है? कब को बोलते हैं हम व्हेन बोलते हैं। कब को क्या बोल लेंगे इंग्लिश में? व्हाई बोल लेंगे। क्या को क्या बोल लेंगे? व्हाट बोल लेंगे। कहा को क्या बोल लेंगे? वेयर बोल लेंगे। और कौन को क्या बोल लेंगे इंग्लिश में? हु बोल लेंगे। और कैसे को क्या बोल लेंगे सर इंग्लिश में? हाउ बोल लेंगे, ठीक है ना। ये इनका इंग्लिश की वर्ड मीनिंग है। कब को इंग्लिश में व्हेन बोल लेंगे, क्यों को व्हाई बोल लेंगे, क्या को व्हाट बोल लेंगे, कहा को वेयर, और कौन को हु, और कैसे को हाउ बोल लेंगे, ठीक है ना। अब इन वर्ड को क्या बोलते हैं? आधे बच्चे इनको बोलते हैं WH फैमिली के वर्ड है सर। WH फैमिली के वर्ड है जी। WH 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 WH, इसमें बता दो जी क्या है WH, ठीक है ना। तो पढ़ो इस तरीके से कुछ, ताकि कोई भी इंसान जो है आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि ये सब क्या होते हैं? WH फैमिली होती है। क्योंकि सारों की शुरुआत किससे हो रही है? WH से हो रही है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन उनसे पूछना चाहूंगा कि इसमें WH की शुरुआत कहाँ है? तो हम क्यों बोल रहे हैं WH फैमिली? अब आधी जगह लग रही है उनकी बात, आधी जगह नहीं लग रही। हाउ है, हाउ का मीनिंग क्या होता है? कैसे। सर ये भी तो इंटेरोगेटिव वर्ड है ना, इंटेरोगेटिव वर्ड। अब इंटेरोगेटिव वर्ड को वो एक नामकरण कर देते हैं उसका कि ये WH फैमिली है। अरे WH फैमिली है तो इसमें WH क्यों नहीं आया? इसमें तो H से शुरुआत हो रही है इसकी। सही कह रहा हूं ना, ठीक है ना। तो कभी भी आप WH फैमिली वगैरह ये सब बकवास चीजें हैं, आप इन पे ध्यान मत देना, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूं आप उसको देखें, ठीक है। अच्छा, इन सब को बोलते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव वर्ड बोल लगे। और इंटेरोगेटिव वर्ड हम बार बार इतने बड़े लाइनें लिखने के रूल में हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे
डब्ल्यू, शॉर्ट में आई डब्ल्यू लिखेंगे। तो कभी भी हम इनको इंटेरोगेटिव वर्ड पूरी लाइन नहीं लिखने की, इनको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, आई डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है ना। तो कभी भी जहां पे भी मैं रूल में आई डब्ल्यू लिखूं, आपको पता होना चाहिए आई डब्ल्यू सर किसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, किसको लिख रहे हैं, इन वाले वर्ड को, ठीक है। इन वाले वर्ड को मैं डिनोट करूंगा आई डब्ल्यू से, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड से, ना कि डब्ल्यू एस फैमिली से। तो रूल देख लेते हैं। अब इस तक हमने क्या पढ़ा इसमें, डबल इंटेरोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन देखी, इंटेरोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, उनका इंग्लिश में मीनिंग क्या क्या होता है, और उनका सही नामकरण कर दिया आज हमने इंटेरोगेटिव वर्ड, ना कि डब्ल्यू एच फैमिली, जो कि सरासर गलत है। बहुत सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं कि इनको हम डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं, जी नहीं, वो मैं आपको एग्जांपल देके बता चुका, हाउ जो है वो डब्ल्यू एच फैमिली में नहीं आता, आता है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो इनको क्या बोल लेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड बोल लेंगे। अब आप ही देखो कि वो कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को पढ़ना ही क्यों जो आपको कंफ्यूजन में डाल दे, ठीक है ना। तो अब इसका रूल देखेंगे, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लगा दोगे आप, फिर किसका यूज करोगे, डू या डज का यूज करोगे, देन उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। सर ये वाला रूल यहां से यहां तक का जो रूल है ना, वो सिंपल इंटेरोगेटिव वाला है। चेंजेस क्या हुआ सिंपल इंटेरोगेटिव से डबल इंटेरोगेटिव तक आने में, वो चेंज हुआ तो सिर्फ आई डब्ल्यू का। अगर आपने याद कर लिया रूल किसका, सिंपल इंटेरोगेटिव का, तो डबल इंटेरोगेटिव का खुद पे खुद अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, आई डब्ल्यू लगाना जी बस स्टार्टिंग में, याद हुआ का हुआ, ठीक है ना, याद हो गया होगा आपके। अब कहना कि सर इसको इंप्लीमेंट करके दिखा दो एक सेंटेंस में, तो मजा ही आ जा, ठीक है ना। तो इंप्लीमेंट करते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये डबल इंटेरोगेटिव है, या सिंपल इंटेरोगेटिव कहने का मतलब है कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं बोला कि रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या है रूल के अकॉर्डिंग, आई डब्ल्यू लगा दो जी। पहले आई डब्ल्यू क्या है अभी बताया, क्यों लिखा था, नहीं लिखा था कि इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं भाई, वो भी मैं अभी आपको लिखवा चुका, आप याद कर लेना उसको, अगर किसी बच्चे के याद नहीं है कि इंटेरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या क्या होते हैं, तो मैं सबके वर्ड मीनिंग लिख चुका, आप पहले उनको याद करोगे, ठीक है ना, फिर सारे सेंटेंसेस बनाओगे। तो सबसे पहले क्या वर्ड आ गया आपके सामने, इंटेरोगेटिव वर्ड है ना। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो रूल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव है जी, यहाँ पे क्यों, तो क्यों की इंग्लिश लगा दो आप सबसे पहले भाई। फिर क्या लगे, सर किसकी बारी आई, डू या डज की बारी आई। अब इसमें से क्या लगा रहे, सर प्लूरल तो है नहीं हमारा सेंटेंस, जो डू लगा दे, तो डू को तो मारो गोली। अब किसकी बारी आई, सर डज की बारी आई, है ना, क्योंकि इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, या तो डू को लगाओ या डज को लगाओ। वो सेंटेंस की कंडीशन पे डिपेंड करेगा आपका कि सेंटेंस आपका सिंगुलर है या सेंटेंस आपका प्लूरल है। तो आप देखोगे कि सेंटेंस सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, डज लगा दोगे, तो व्हाई डज। फिर किसकी बारी आई, सर सब्जेक्ट की बारी आ गई। सब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, सी भी होती है। ही का यूज मेल के लिए करते हैं और सी का यूज फीमेल के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसकी बारी आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो बोलते हैं, ठीक है ना। और गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगती है टू। अब किसकी बारी आई, ऑब्जेक्ट। सर वह स्कूल, वह कहाँ जाता है, आंसर क्या है, स्कूल जाता है जी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, स्कूल हो गया। फिर क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। एक ऐसे सेंटेंस जो वो देख लेते हैं इसके। हाँ, तुमने वह फूल, तुमने वह फूल, तुमने नहीं, तुम वह फूल क्यों तोड़ते हो, है ना, तुम वह फूल क्यों तोड़ते हो, तुम वह फूल क्यों तोड़ते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। अब सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल में क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लगा दो, व्हाई, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लगाओगे, डू या डज में से एक लगाओगे। तो यहाँ पे तुम आया, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था फर्स्ट पार्ट में कि मैं और आप, है ना, मैं, आप या तुम, ये तीन वर्ड होते हैं। आई एंड यू हमेशा क्या माने जाते हैं, ग्रामर में प्लूरल माने जाते हैं। देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन मानते क्या है, इनको प्लूरल मानते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर डू का यूज करेंगे। क्यों करा सर डू का यूज, क्योंकि ये जो तुम वर्ड है ना, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और मैं अभी आपको बता चुका कि आई और यू को आप हमेशा क्या मान लोगे, प्लूरल मान लोगे, इसलिए यहाँ पे डू का यूज किया। अब किसकी बारी आई, सब्जेक्ट की बारी आई। सब्जेक्ट क्या है इसमें,
तुम, तो why do you। फिर किसकी बारी आई, वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म की। वर्ब क्या है इसमें, तोड़ना, तोड़ने की ब्रेक भी होती है और प्लक भी होती है, ठीक है ना। वो अलग अलग कंडीशन में, सेंटेंस की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में मीनिंग क्या निकला। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, प्लक लगा दोगे, PLUCK, प्लक माने होता है तोड़ना। अब सर किसकी बारी आई, वर्ब भी लगा दी हमने। अब बारी जो आई वो ऑब्जेक्ट की आई। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है, मैंने कहा कि सेंटेंस में आप क्वेश्चन पुट अप कर लोगे, तुम वह फूल क्यों तोड़ते हो, तुम क्या तोड़ते हो, तो आंसर आएगा वह फूल। क्या आएगा आंसर, वह फूल। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, वह फूल। अब वह फूल की क्या लगाओगे दैट फ्लावर। क्या लगाओगे, दैट फ्लावर। क्वेश्चन मार्क पुट कर दोगे, क्योंकि रूल में भी हमने क्या कर दिया, इसको इंक्लूड कर दिया कि आप क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर डू या डज में से, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। अब अगर आपके यही क्लियर नहीं है कि व्हाट इज सब्जेक्ट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आप फर्स्ट वाला पार्ट देखें, देन उसके बाद वॉच करें, नहीं तो सर के ऊपर हो जाएगी सारी बातें, ठीक है। इस वीडियो में आज हमने क्या क्या पढ़ा, सिंपल इंटेरोगेटिव का रूल किया, उसके एग्जांपल देखे, डबल इंटेरोगेटिव का रूल देखा है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखी, इंटेरोगेटिव वर्ड किसको बोलते हैं उसका रूल पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स देखे है ना, ट्रांसलेशन सीखा अच्छे से। तो ये हो गया जी अब आपका टेंस पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपका कुछ भी डाउट है, ठीक है ना, तो आप कमेंट कर दें, मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इसको पढ़ने के बाद। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने अच्छे से क्लियर किया, कल हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।